और एक तार बना करके करना चाहिए, तब जा करके आपका जो है अभ्यास बन पाएगा। उसके लिए लौ लगाना पड़ता है। लौ जब तक नहीं लगाएंगे तब तक जो है, तो उसके लिए क्या लौ कैसे लगेगा, तो उसके लिए बतलाया है महापुरुषों ने कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय ध्यान प्रभु का जमाते चलो, काम की वासना को हटाते चलो, देखना इंद्रियों की न ये घोड़े बड़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। जब इस तरह का आपका मन में आ जाएगा तब जाकर के आपका धारणा बन जाएगा, तब समझेंगे कि आप जो है आपका ध्यान बनने लग गया है। जब शून्यगत हो गया मन आपका जब शून्यगत हो गया और बाहरी ख्याल आपको जो है नहीं परेशान कर रहा, बाहरी ख्याल नहीं आ रहा है, तब मानिए आपका ध्यान बन रहा है। लेकिन जब तक आपका जो है चित्त जो है आप बैठे हैं अभ्यास में और मन जो है बाजारों में जो है ग्रामों में है भ्रमण कर रहा है, तो उस समय आपका ध्यान कैसे बन सकता है। तो इसलिए चरणदास महाराज की वाणी सुन रहे थे कि इंद्रिय थकित गलित मन हुआ। जब तक इंद्रिय गलित नहीं होगा, मन जो है नहीं मर जाता है, तब तक मैं मन तामन मारिके प्रीतमता कर ले। यह जो है मैं मेरा जब तक चलेगा ये जो है आपको बाहर की ओर ले जाएगा, तब तक वह निर्विषय नहीं हो सकता है। निर्विषय का मतलब है कोई तरह का चाहना, कोई तरह का कामना, कोई तरह का ख्याल जो है बना हुआ नहीं रहना चाहिए, एकदम खाली होना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं तुलसी साहब दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। ध्यान आप उस प्रभु को बिठाना चाहते हैं अंदर में, और इसमें जो है कचरे से भरा हुआ है, तो कैसे उस प्रभु को बिठा पाएंगे। उस प्रभु के लिए तो यहाँ पर खाली चाहिए। हृदय का कोठरी जो है वह खाली और साफ चाहिए। जब खाली रहेगा, साफ रहेगा, तब आकर के जो है वे उसमें वास कर जाएंगे। तब केवल कहने से नहीं होगा कि आपको हम उल्लू से बुला रहे हैं कि आइए आप बैठिए, लेकिन आपका आसन तो पवित्र होना चाहिए, तब तो वे विराजेंगे आकर के। आप बुला रहे हैं कि आइए बैठिए, लेकिन आप आसन तो साफ कीजिए, तब जाकर के वो विराजेंगे। इसी तरह केवल कहने से नहीं होगा, उसका भाव चाहिए। जब भाव बन गया वो आने में देर नहीं लगता है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, अद्वैताचार्य थे, और उन्हें संयोगवश गए वृंदावन जब गए तो उन्होंने जो छैल छबीले उन गोपाल का जो दर्शन किए, एक बार जो है उनसे जो है दृष्टि जो मिलाते ही जो है उनका जो है रंग चढ़ जाता है, रंग चढ़ गया। और ये निर्गुण ब्रह्म का जो है ये ध्यान करने वाले थे, निर्गुण को उनका अभ्यासी थे, लेकिन इनको जो है वह सगुण का जो है वह चढ़ गया, उसके ऊपर जो है सगुण का जो है अब वह उतरे ही नहीं। अब ये बार बार हटाना चाहते हैं कि हम तो निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले हैं, ये सगुण साकार मेरे सामने में जो है कैसे आ गया, इसको बार बार वे हटाना चाहते हैं कि नहीं हमें जो है निर्गुण को पकड़ना है, क्योंकि हम निर्गुण का अभ्यासी हैं। अब बार बार हटा रहे हैं, लेकिन हट नहीं रहा है। अब वे भी परेशान कि ये अब वे गुस्सा करके कहते हैं ये कैसा सट है, ऐसा शब्द का वे जो है
वो उच्चारण करते हैं कि ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं कि यहाँ सठ जो है कहां से आकर के मेरे मन में बस गया, हटाने पर भी नहीं हट रहा है। तो जहां वह प्रभु कहां पर बसना है वो भी जानते हैं, और जहां पर खाली रहता है, स्थान खाली रहता है, कमरा खाली रहता है, वहां पर वे जब बैठ जाते हैं तो हटाने से वे हटते नहीं है। वे तो चाहते हैं, बैठने के लिए चाहते हैं, लेकिन आपका हृदय कुंडली साफ तो होना चाहिए। और जब तक साफ नहीं होगा तब वे बैठेंगे कैसे? जब वे बैठ गए उस अद्वैताचार्य के हृदय में, जब बैठ गए, अब जब हटने नहीं लगे, बहुत प्रयत्न करने पर भी वे हटते ही नहीं थे, क्योंकि उनको खाली स्थान जो मिल गया और बैठने लायक स्थान मिल गया, वे जो है वहां बैठ गए, क्योंकि वह पात्र साफ था। इसलिए हटाने पर भी वे हट नहीं पाते थे, हटते नहीं थे। तो उन्होंने कहा, उनको लास्ट में जो है सठ का जो है शब्द का प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने जो है सठ शब्द का प्रयोग करते हैं कि वे जो है ऐसा जो है यह छैल छबीला है, जो जिसके चित्त में बैठ जाता हटता ही नहीं है। हम निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने वाले, ये सगुण आकर के हमारे हृदय में बैठ गया। अब वे कोई भी मिल जाते हैं, कहते हैं अरे उधर जो है कहाँ जा रहे हो? कि दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ छैल छबीले का। कहा कि दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन नजर मत मिलाना। नजर अगर मिलाए तो वह अपनी ओर, उसमें वे ऐसा जादूगर है, वे अपनी ओर खींच लेता है, फिर तुम्हारा जो है मन इधर लगेगा नहीं। तो इसलिए वह ऐसा जादूगर है, ऐसा जादूगर है, अपनी ओर खींच लेता है। तो उससे जाना ठीक है, लेकिन नजर मत मिलाना, क्योंकि मैं जो है, मैं भी गया था और मैं निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने वाले एक बार गया, और उनसे जो है नजर मिलाते ही अब मैं बार बार हटा रहा हूँ, हट ही नहीं रहा। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन जब पात्र साफ हो जाएगा तब वो हटाने से हटते नहीं है। तो वह चाहते हैं कि है आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए, वहां से वे जो है पुकार आता रहता है बुलाने के लिए। जितने भी जीव मात्र सभी उस परमात्मा के संतान सबको अपनाना चाहते हैं, लेकिन ख्याल उस ओर जाता नहीं। लेकिन जिसका हृदय कोठरी खाली रहता है, उसमें वे वास कर जाते हैं और तब वे निकलते नहीं हैं। तो उनका हृदय में जब वास कर गए तो वह जो है, अब वही धुन जो है उसका अंदर में जागृत हो जाता है। वह धुन जो है हटता ही, छवि जो है हटता ही नहीं है, वह छवि बार बार आ जाता है। जिसके लिए गुरु महाराज का कृपा की कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। बहुत उपकारी है वह रूप जो है, बहुत उपकारी है। मानस जप जो है और मानस ध्यान जो है, वह मानस ध्यान बहुत उपकारी है। उस रूप को जब पकड़ लेंगे, कहते हैं बाबा नानक कहते हैं कि सतगुरु मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। तो कितना उसमें कितना शक्ति है। तो उस रूप को जो है अंदर में बसाना है। अंदर में जब बसा लेंगे तब जाकर के जो है अंदर में बसते ही जो इच्छा है, आपको अनेक जगह भटकना नहीं पड़ेगा। सारे कामना पूर्ति आप होने लग जाएगा। लेकिन इस ओर जब कहीं दूर नहीं जाना है, निज तन में खोज सज्जन बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। उसे कहाँ खोजना है? हम जब ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाना है तो
निर्विषय होकर के खाली करके जो है एकदम कोठरी को खाली रखना है। उसके बाद तब जब अभ्यास करेंगे, जब करते रहेंगे, जब करते रहेंगे तो आपका जो है बाहर का जो ख्याल जो है वो हट जाएगा, आपका जो है सूरत सिमटेगा। और तब जो है मानस ध्यान जब करेंगे, उस ओर जब गुरुमूर्ति का ख्याल करते रहेंगे, तब आपका सूरत सिमटा रहेगा। जब बैठेंगे आपका ध्यान जो है बनने लग जाएगा। उसके लिए क्या है, आहार विहार भी जरूरी है। आहार विहार कैसा करना चाहिए, खट्टा चटपटा जो है लवणदार, ज्यादा लवण वाला भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन होना चाहिए, तब आपका जो है भजन बनेगा। भोजन कैसा होना चाहिए, सिद्ध और पवित्र होना चाहिए, ज्यादा झालदार नहीं, मसालेदार नहीं। अगर भोजन आपका चटपटा है तो ख्याल आपका जो है वह अंतर की ओर जाने नहीं देगा, क्योंकि मन आपका जो है चंचल बन जाएगा। चंचल मन से वह संसार याद आने लग जाएगा, तब जाकर के भजन नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ जब तक मन निर्मल नहीं हो जाएगा, पवित्र नहीं हो जाएगा, तब तक ध्यान ये बनने वाला नहीं। और ध्यान हम क्यों करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं, उस प्रभु का दर्शन करने के लिए, और जो है बार बार का जो आवागमन का चक्कर है उसे छूटने के लिए। कहते हैं गुरु, अभी हम लोगों ने पदों में गाया, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। बार बार का जो है आवागमन का जो चक्र है उसे छूटने के लिए, इसलिए लगन के साथ जो है इस भक्ति को करना चाहिए, डर रखना चाहिए। और डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार डरत रहे सो ऊपरे का फिर खावे मार। डर रखना चाहिए कि संध्या का समय है, प्रार्थना करना, प्रार्थना हमारा छूट न जाए। केवल कामों में ही लगे नहीं रहना है, समय का ख्याल रखना है, समय पर अभ्यास करना है और समय पर जाकर के प्रार्थना करना है। जब समय का ख्याल रहेगा, यह नहीं कहा कि आप टाल दीजिए कि अगर मैं गृहस्थ हूँ तो मैं भजन कैसे कर सकता हूँ, हमें तो काम संभालना, ऐसी बात नहीं है। यह सुंदर शरीर मिला है आपको कर्म करके पार उतरने के लिए, इसलिए ध्यान जो है परम आवश्यक है। और जैसे शरीर का खुराक जो है अन्न है, भोजन है, उसी तरह आत्मा का खुराक ध्यान है। अगर आप, गुरु जी कहते थे दल बहादुर बाबा, ये आत्मा का खुराक क्या है, वह है ध्यान। अगर ध्यान को आप टाल देंगे तो आत्मा का खुराक नहीं देंगे तो अनंत दुख में चले जाएंगे। जो है जन्म तो मरत दूसरा दुख होई, तो उस ओर चले जाएंगे तो बार बार जो है दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए नहीं चाहते हुए बरबस, गुरु जी कहते थे बरबस भोगना ही पड़ता है। अगर कर्म बन गया तो बरबस नहीं चाहते हुए बरबस भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए जीवन अनमोल मिला है कर्म करने के लिए। जब आपका मन जब निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा, तो आपका जो है ख्याल बाहर की ओर नहीं जाएगा। एक गोपी जो थी एकांत में जो है बैठी हुई थी, उधर से नारद बाबा जा रहे थे, नारद बाबा गुजर रहे थे, तो उस गोपी से कहा कि अरे यहाँ पर क्या कर रही हो अकेली बैठ करके जंगल में। तो वे गोपी कहती है ये चोर जो है, ये चित चोर जो है आकर के मेरे हृदय में बस गया है, निकलता ही नहीं, इसी को निकाल रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ मैं ध्यान नहीं करने आई हूँ इस जंगल में, मैं तो इस चोर को निकालना चाहती हूँ, क्योंकि यह मुझे काम करने नहीं देता है। तो
वे गोपी नारद बाबा भी कहते हैं, नारद बाबा कहते हैं कि धन्य है ये गोपी, और जिसके ध्यान के लिए, उसको अंदर में बसाने के लिए योगी लोग जो है वनों में जंगलों में भ्रमण करते हैं, भटकते फिरते हैं, और ये गोपी धन्य है जो ये उस प्रभु को हृदय से निकालना चाहती है। तो नारद बाबा भी कहते हैं कि अरे तुम धन्य हो जो उस प्रभु का तुमने जो है दर्शन पाया, और वे प्रभु जो है तुम पर रिझे हुए हैं, तुम धन्य हो। और गोपी कहती है कि अरे ये चित्त चोर जब से अंदर में घुस गया काम करने ही नहीं देता है। और जब गाय दुहाने जाती हूँ तो वहां पर जाकर के कहता है कि मुझे भी भाभी, मुझे भी जो है थोड़ा, मैं भूखो हूँ, थोड़ा मुझे भी दूध पिला दो। और जब दूध पिलाने लग जाती, दूध देने लग जाती, तो बाद में देखती हूँ तो सास आकर के देखती है तो दूध सारा जमीन में बिखरा हुआ है। तो इस तरह का सास का जो है गाली खाना पड़ता है, और यह चीत चोर जो हटता ही नहीं। अगर पानी भरने जाती हूँ तो वहां पर ये जो है कहता है लाओ, और मटका में उठा दूं क्या, और कहा कि नेक सहारो लगाए दे। अब नेक सहारो लगाए दे कहा, कहते उसने क्या किया, अब जो है ऐसा घड़ा पटक दिया कि घड़ा ही मेरा फूट गया। तो इसलिए अब सास की जो है गाली खाना पड़ा। घर में जो है जाते ही सास ने जो है अनेकों गालियां देने लग गई। तो इसलिए इस चित्त चोर से जो है पीछा छुड़ाना चाहती हूँ मैं, ध्यान क्या करूंगी, यह जो है मुझे परेशान कर रखा है। तब जो है कहते हैं यहाँ पर बाबा नानक, सूचे भाड़े साचु समावे बिरले सुचाचारी। कहते हैं उस गोपी का हृदय पवित्र था, तो आकर के वह प्रभु जो है उसके हृदय में वास कर गए, उसमें जो है उसके साथ जो है आनंद आने लग गया जो है उनको जो है, और उनके साथ जो है वे जो है अब हटाने पर भी वे हटते नहीं हैं। तो इस तरह का जब हृदय कोठरी जब पवित्र हो गया, साफ हो गया, तो हटाने से भी वह हटने वाले नहीं हैं। तो इस तरह का अब जिसका अगर लगन लग गया, हृदय में उनका वासा हो गया, तो जो है वह स्वतः चाहे जंगल में वन में जहाँ भी बैठ गया उसका जो है तब जो है उसका वही ध्यान लग जाता है। यह नहीं कि आसन विहार, क्योंकि यह प्रेम मार्ग है। तब वहां पर जो है निर्मल मनुजन सो मही भावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। और उसका जिसका निर्मल मन हो गया, पवित्र हो गया, वहां पर उसका वास हो जाता है, वासा हो जाता है। तब हटाने से भी वो हटता नहीं है। तब उसका जो है कहते हैं कि सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है, वह जब अंदर में अभ्यास हो जाता है वैसे प्रभु का, तब जाकर के बिंदु यदि शैल समंग पापं, तो सुन रहे थे अभी, यदि शैल समंग पापं स्थिरं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योग नाम्यो भेदा कदाचन। जब अभ्यास हो गया, अंदर में बैठा हुआ नाद जब उदय हो जाता है, तब जाकर के जो है उसका पाप जो है क्षय हो जाता है। लेकिन केवल जब तक आपका ध्यान नहीं बनेगा, अंदर बाहर मन से जब सिमट करके अंदर में प्रविष्ट नहीं होंगे, तब तक जो है वह पाप क्षय नहीं हो सकता है। तो इसलिए हर एक आदमी पाप से छूटना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, लेकिन दुख छूटता नहीं है। दुख छूटता क्यों नहीं है? तो आपके अंदर में वह शक्ति है,
लेकिन उसको जागृत करना है। उसके लिए क्या, चंदन धूप दीप सब छींजाए, झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुन मृदंग सुनी जाए। वहाँ घी बत्ती धूप कुछ नहीं चाहिए, अंदर में जो है वह मुरली का धुन बजता है, मृदंग बजता है, झांझ मंजीरे बजते हैं। और वहाँ पर जो है बाह्य का सुनना छोड़ना है और अंतर का जो है सुनना, उसमें जो है लगन लगाना है। तो लगन लगेगा तब तैल धार की तरह जो है, जब अभी सुन रहे थे कि तैल धारा की तरह जो है, तेल धारा जब जग जाएगा तब जाकर के आपका जो है दुख का अंत हो सकता, तब अंतर में आपका ध्यान बनने लग जाएगा। लेकिन जब तक अंतर मन में आपका कामना अनेक प्रकार का बसा हुआ है, अनेक प्रकार का विकार बसा हुआ है, तो शून्यगत हो नहीं सकता है। इसलिए शून्यगत आप बनाना चाहते हैं, बाह्य ख्यालों से ख्यालों को हटाना पड़ेगा। जब बाह्य ख्याल को हटाएंगे तब जाकर के आपका ध्यान बनने लग जाएगा। तब उपनिषद कार के कहे अनुसार जो है आपका जो है जब ध्यान बनने लग जाएगा तो वह पाप जल करके भस्म हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। तो अब समय भी होने जा रहा है, तो आगे अब भजन होगा, तो शेष जो है अब आगे का अपराह्नकालीन में अब श्रवण करेंगे। इन्हीं सब वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।